नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे उस एक खबर की, आपने पढ़ी होगी, छोटी सी लगी होगी, लेकिन उसके महत्व को बताएंगे। नेपाल से 2 शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं। 30-30 टन की ये शिलाएं हैं। क्या है इनका महत्व, क्या है इनकी अहमियत, क्यों ये पहुंची हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है, 4 हिस्सों में इस बात को बताऊंगा। ये शिलाएं शालिग्राम की मानी जाती हैं। तो इन 4 हिस्सों में जो बताऊंगा उसमें पहला हिस्सा है इसकी पौराणिक कथा। दूसरा हिस्सा है शालिग्राम, ये शिला जो है वो है क्या, कहाँ पाई जाती है, क्यों इसका महत्व है। इसका तीसरा हिस्सा है इसका वैज्ञानिक पक्ष, और चौथा हिस्सा होगा इसका संदेश क्या है। इसको सामान्य बात मत मानिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी महत्व का विषय है। तो शुरुआत करते हैं पौराणिक कथा से। शालिग्राम है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार एक दैत्य राज्य था जिसका नाम था जालंधर, उसकी पत्नी थी वृंदा। दैत्यराज जालंधर की उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला से, इसलिए वो बड़ा बलशाली था। उसके बाद भगवान ब्रह्मा से उसको जो है कई वरदान मिले थे, तो उसको कोई हरा नहीं सकता था। शर्त ये थी कि जब तक उसकी पत्नी का तपोबल है तब तक कोई उसको हरा नहीं सकता, अजेय होगा। और वो बहुत परेशान कर रहा था लोगों को। भगवान शिव ने तय किया कि इसको हराना है, तो युद्ध हुआ, लेकिन भगवान शिव उसको हरा नहीं पा रहे थे। बराबरी का मामला था और जालंधर को भी लग रहा था कि मुझे किसी भी तरह से भगवान शिव को हराना है। तो उसने छल किया। पहले उसने भगवान शिव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुंच गया। पार्वती जी ने देखा, उसकी आंखों में देखा जब, तो उनको कामुकता नजर आई। वो समझ गई कि ये भगवान शिव नहीं है। तो उन्होंने गुस्से में उसे श्राप दिया और वहीं उसको स्थिर कर दिया। और उसके बाद वो उसी क्रोध में गई भगवान विष्णु के पास और उनसे कहा कि वृंदा का तपोबल भंग होना चाहिए और इस जालंधर को जो है, दैत्यराज जालंधर की जो है हार होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा को जब तक समझ में आता तब तक देर हो चुकी थी। उसने गुस्से में उनको श्राप दिया कि तुम शैल बन जाओ, पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनको इस बीच जो है वृंदा से अनुराग हो गया था। तो उन्होंने वृंदा से कहा कि मैं शैल बन जाऊंगा, लेकिन तुम तुलसी बनकर मुझे छाया देती रहना। तो ये जो तुलसी और शालिग्राम का संबंध है, ये वही शैल जो है वो शालिग्राम पत्थर बना। वो भगवान विष्णु का निर्विकार और विग्रह रूप है, इसलिए शालिग्राम की पूजा होती है। हर पूजा पाठ में शालिग्राम का महत्व होता है, रखा जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, जिनके घर में भी पूजा पाठ होती होगी, उन्होंने देखा होगा कि पंडित जी झोले से शालिग्राम निकालते हैं, उसको रखकर फिर पूजा शुरू होती है। इस तरह कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ। और देव उठानी एकादशी को ही आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है और उनका विवाह करके उनको वैकुंठ के लिए विदा किया जाता है। इस घटना का जिक्र जो है, इस कहानी का जिक्र, कथा का जिक्र मिलता है पद्म पुराण में। अब ये पद्म पुराण में जो कथा है वो कितनी शास्त्रोक्त है या कितनी वैज्ञानिक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका जिक्र मिलता है। ये कथा है शालिग्राम की। अब इसका दूसरा पक्ष है कि शालिग्राम का ये पत्थर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसकी क्या खासियत है। तो पहली बात तो ये पाया जाता है, जहाँ से लाया गया है वो समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। ये शिलाएं जो हैं वो गंडकी नदी से आती हैं, नेपाल में है जो, और गंडकी नदी के पास एक झरना है वहाँ से। और ये झरना शुरू होता है नेपाल में ही दामोदर कुंड के पास, जो गणेश्वर धाम गंडकी से करीब 85 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा नेपाल में ही सालग्राम नाम का एक स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। उसी सालग्राम स्थान के नाम से इसका नाम शालिग्राम पड़ा, इस शैल का। और वहाँ उनके इसी रूप की पूजा होती है, इसीलिए इसका नाम शालिग्राम पड़ा। अब ये धारणा है कि ये पत्थर, ये शिलाएं जो हैं लगभग 6 लाख साल पुरानी हैं।
इस शैल में, ये जो शालिग्राम शैल है, पत्थर है, इसमें अलौकिक गुण होते हैं, ऐसा बताते हैं। और पुराणों में जो शालिग्राम का वर्णन है उसके अनुसार शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं। इन 33 में से 24 प्रकार जो है वो भगवान विष्णु के जो 24 अवतार थे उनके अनुसार होते हैं। जैसे गोल हो तो गोपाल रूप में, लंबा हो मछली के आकार में तो उसको मत्स्य, उनका जो अवतार था उसके रूप में देखा जाता है। इसी तरह से 24 शालिग्राम का वर्णन मिलता है जो भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के रूप में है। तो शालिग्राम को एक बात स्पष्ट हो गई कि ये भगवान विष्णु का निराकार या विग्रह रूप है, इसी रूप में उसकी पूजा होती है। अब जब महत्व की बात करूंगा तब बताऊंगा इसका मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि ये जो शालिग्राम पत्थर है इसका वैज्ञानिक गुण क्या है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक फॉसिलाइज्ड जो है स्टोन है, जीवाश्म शिला है। वैज्ञानिक इसे एमोनाइट जीवाश्म कहते हैं। तो ये उसी तरह से जैसे भगवान शिव की पूजा करने वाले शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो उनका निराकार रूप है, विग्रह रूप है, उसी तरह से शालिग्राम जो है भगवान विष्णु का विग्रह रूप है, उनकी पूजा होती है। ये नेपाल से जब अयोध्या लाया जा रहा था तो रास्ते भर लोगों ने इस पर पुष्पांजलि अर्पित की, पूजा की, हाथ जोड़े, और पूरे रास्ते इसकी उसी तरह से यात्रा हुई जैसे भगवान की किसी मूर्ति का या भगवान की किसी विग्रह की होती है। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम के बाल रूप की और माता सीता की मूर्तियां बनेंगी। अब इसके महत्व को समझिए। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु निराकार रूप में, विग्रह रूप में अयोध्या पहुँचे हैं। किससे मिलने के लिए? अपने 7वें अवतार भगवान राम से मिलने के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए इसका जो है एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। ये कोई अनायास चीज़ नहीं है। भगवान राम की बाल रूप की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति जो है किसी और पत्थर से भी बनाई जा सकती थी, किन्हीं पत्थरों से बनाई जा सकती थी। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो उस मंदिर में ये शालिग्राम के शिलाओं की मूर्ति से बनी मूर्ति रही होगी। इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है रहा भी हो। लेकिन जिसने भी सोचा है, आप देखिए कि पूरे राम मंदिर प्रकल्प को लेकर कितनी गहरी सोच के तहत काम हो रहा है। इसमें भारतीय अध्यात्म, भारत की जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, और आधुनिकता, और उसके अलावा वैज्ञानिकता, इन सब का सम्मिश्रण है। ये जो राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, इसको सिर्फ एक मंदिर मत समझिए, एक और मंदिर मत समझिए। ये भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रकल्प है। इसके जरिए भगवान राम से जो भारतीय, बल्कि दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो राम से जुड़ा ना हो। क्योंकि राम जो कुछ जीवन में अच्छा है, जो भी नैतिक है, जो भी शिव है, जो भी सात्विक है, उस सब से जुड़े हुए हैं। आप अगर वर्तमान स्थिति में आधुनिक संदर्भ में देखना चाहें तो सुशासन के प्रतीक हैं। भगवान राम जनतंत्र की मिसाल हैं। जब भगवान राम को वनवास मिला, चित्रकूट में जब उनका प्रवास हुआ, भरत उनको मनाने के लिए आए। उस समय अयोध्या की पूरी जनता बहुमत चाहता था कि भगवान राम लौट आएं, लेकिन भगवान राम ने मना कर दिया। कहा कि प्रजा को राजा से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना कर सकना संभव हो। ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इन शिलाओं का अयोध्या पहुंचना, नेपाल से गंडकी नदी से अयोध्या तक की यात्रा कोई अनायास नहीं है। ये प्रयास पूर्वक की गई है, इन सब पक्षों का ध्यान रखकर की गई है। तो अयोध्या में राम मंदिर का बनना केवल भारतीय संस्कृति नहीं, भारत के पुनर्जागरण का, भारत के विश्व गुरु बनने का की एक शुरुआत होगी। तो ज़्यादा समय है नहीं, 2024 जनवरी में
हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 जनवरी की तारीख बताई है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो तारीख 14 या 15 जनवरी होगी। मकर संक्रांति का दिन होगा, जिस दिन भगवान अपने नए रूप में विश्व के सामने प्रकट होंगे, कह सकते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु के निराकार रूप का भगवान राम के विग्रह के रूप में लोग दर्शन कर सकेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो घटना है ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये युगांतरकारी घटनाओं की तरह इसका महत्व है। आज हमको शायद सब कुछ बड़ा सहज लग रहा हो, बहुत सामान्य लग रहा हो, लेकिन ये सामान्य नहीं है। ये कहीं न कहीं देवताओं की इच्छा है, इसके पीछे कहीं न कहीं उस अदृश्य शक्ति की इच्छा है जो चाहता है कि ऐसा हो। वरना आप बताइए, 400, 450, 500 साल तक हम जिस मंदिर के लिए लड़ते रहे, आज वो सब ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से हो रहा है। ये आसानी से नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है जो करा रही है, जिसने निमित्त बनाया है देश के प्रधानमंत्री को। तो इसके महत्व को समझिए। तो राम मंदिर का बनना अयोध्या में भारत के इतिहास का एक नया अध्याय होगा। तो जनवरी 2024 में रामलला और माता सीता के दर्शन के लिए तैयार रहिए। काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है, महाकाल लोक बन ही चुका है, और अयोध्या में भगवान राम का जब भव्य मंदिर, जब इसका उद्घाटन होगा, जब इसकी शुरुआत होगी, जब दर्शन के लिए उपलब्ध होंगे, तब पूरी दुनिया की नज़र होगी इस पर। और ये कोई सामान्य समारोह नहीं होगा। आप देखिएगा 2024 जनवरी में ये ऐसा समारोह होगा जो भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में कम से कम कभी नहीं हुआ था। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।